अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कवर करने हैं वाले हैं 5 क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप उनसे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमने इनको सॉल्व करना है। यानी कि दो डेसिमल्स जो कीमतें हमें दी गई हैं उनको हमने सॉल्व करना है। तो आज एक्सरसाइज ये अच्छे तरीके से हमने अंडरस्टैंड करनी है। तो चलिए बगैर किसी देर के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारे पास पहले क्वेश्चन दिया गया है वो ऑलरेडी मैंने लिख लिया है। अब देखिए हमारे पास पहले तो होते थे, जो पहली हमें जो कीमत दी जाती थी वो डेसिमल में होती थी और दूसरी जो होती थी वो होल नंबर होती थी। यानी कि हमारे पास जो है ना मुकम्मल आदाद डिवाइड करने होते थे। अब हमारे पास दोनों कीमतें जो है ना वो डेसिमल पॉइंट में दी गई हैं, डेसिमल्स में दी गई हैं। तो सबसे पहले हमने इन जो कीमतें हमें दी गई हैं इनको हमने जो है ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि इन जो कीमतें हमें दी गई हैं या डेसिमल्स होते हैं उनको हमने फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो है ना डेसिमल कीमत दी जाती है। मैं लिख लेता हूँ 5.67। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डेसिमल में जो कीमत दी गई है इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम किस तरह कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर जो कीमत दी गई है विदाउट फ्रैक्शन इशारे लगाए बगैर हमने मुकम्मल लिख देनी है। यहाँ पर लिख देता हूँ जिस तरह मैंने लिख दिया है 567। ठीक है, तो अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसके और नीचे बट्टा लगा देना है। ठीक है, और इसके नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में वो कीमत लिखनी है। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट लगाया गया है, यहाँ पर जो पॉइंट लगाया गया है उसकी जगह हमने नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 लिख देना है। और इसके बाद हमने पॉइंट की राइट साइड पे देखना है जो कितनी जो डिजिट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो एक दो दो डिजिट्स दिए गए हैं तो हमने यहाँ पर 2 0 यहाँ पर लिख देने हैं। तो इस तरह हम किसी भी रकम को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। अब क्वेश्चन में भी हमने सेम यही तरीका लिखना है। आप देखिए यहाँ पर इसको हमने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो मैंने इन्हें तरीका बताया है वहाँ पर हमने इस तरह लिख देना है 200, इसको 92 लिख देना है। और नीचे हमने डिनोमिनेटर में लिखना है, जहाँ पर पॉइंट है उसकी जगह 1 लिख देना है। और जो डिजिट्स जितने भी पॉइंट के बाद राइट साइड पे होंगे उतने काउंट करके हमने 0 लगा देने। 1 2 2 हैं तो यहाँ पर हमने 2 सिफर यहाँ पर लगा देने हैं। इसके बाद डिवाइड का साइन है, तकसीम का साइन है, तो यहाँ पर हमने तकसीम लिख देना है। और इसको भी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसको सेम इसी तरह लिख देना है। और इसके नीचे लिख देना है पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स होंगे उतने सिफर लगा देना है। तो 1 डिजिट्स है तो हमने 1 यहाँ पर सिफर लगा देना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है जो पहली जो हमारे पास फ्रैक्शन है जो कीमत है हमने सेम उसी तरह लिख देनी है। ठीक है, ओवर 100। और अब हमने इस तकसीम वाले साइन को ज़र्ब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे हम ज़र्ब में कन्वर्ट करेंगे इसका ना रेसिप्रोकल आ जाएगा। यानी कि जो डिनोमिनेटर वाली रकम है वो नोमिनेटर में चली जाएगी और नोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर में। यानी कि 10 ऊपर आ जाएगा नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 16 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन जिस तरह हम करते थे तो उसी तरह हम इनको सॉल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पर 1 0 इससे कट हो गया। अब यहाँ पर ये 2 से कट होता है और ये भी 2 से कट होता है, तो हमने इनको 2 से कट कर देना है। यानी कि 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर यहाँ देखें 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा और यहाँ से 1 इधर मूव हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 12 बन जाएंगे। यानी कि यहाँ पर 12 बन जाएंगे। और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि ये इससे कट हो गया। अब हमने यहाँ पर सिर्फ एक बार कट करना है। ठीक है, दोबारा हमने ये जो ऊपर हमारे पास आंसर है वो नीचे लिख देना है। यहाँ पर आया 146 ओवर हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 1/8।
अब देखें दोबारा ये भी 2 पे कट होता है, ये भी 2 से कट होता है, तो हमने इसको दोबारा से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर आ गया 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा, अगर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और यहाँ पर ये कट हो गया 6 बचा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। अब दोबारा से हमने इनको नीचे लिख देना है, यहाँ पर 73/10 मल्टीप्लाई बाई 1/4। ठीक है। अब देखें ऊपर वाली रकम नीचे वाली जिस रकम से भी कट हो तो कट कर देना है। अब देखें ऊपर वाली नीचे वाली किसी भी रकम से कट नहीं होती, तो हमने क्या करना है, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है। तो अब देखिए 73 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 का 73 आ जाएगा, और नीचे अगर 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 40। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, तो अब एक दूसरे से कट नहीं होते तो हमने क्या करना है, ऊपर लिख देना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिख लेंगे 73 को अंदर लिख लेंगे और तकसीम करेंगे हम 40 के साथ। ठीक है। अब 40 के साथ तकसीम करते हैं तो यहाँ अब देखें यहाँ पर 73 है, 40 है, अगर 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमने 40 को 1 से मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पर 40 का आ गया 40। ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, अब 3 का आ गया हमारे पास 3, 7 में से 4 माइनस करें तो 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 33 है और यहाँ पर 40 है, तो यानी कि ये इससे छोटा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट ऐड कर देना है, इशारे लगा देना है। इशारे हम जैसे ही लगाते हैं तो नीचे हम 0 ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से। ठीक है। इशारे लगाने के बाद अब हमने 40 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि हमारा जवाब 330 है या इससे एक स्टेप छोटा है। तो अब देखिए हमने 40 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि जो 330 के करीब आए, यानी कि इससे छोटा हो या 330 ही आ जाए। ठीक है। अगर 40 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ 8 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 का 0, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 32। ठीक है। 320 बनता है, तो हमने यहाँ पर इसको 8 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 320। अब 320 यहाँ पर 0 का गया 0, 3 में से 2 माइनस करें हमारे पास 1 बाकी बचता है, तो 3 में से 3 गए तो लिखने की ज़रूरत नहीं, 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोबारा यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, तो हमने क्या कराना है, ऑलरेडी हमने पॉइंट लगाया हुआ है, तो यहाँ पर हम दोबारा 0 ऐड कर देंगे। अब 40 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 80। ठीक है। यहाँ पर 80 माइनस करेंगे 100 में से, 0 का गया 0। अब देखिए यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बन जाएगा, 10 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास 2 बाकी बचते हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 40 है, दोबारा ये छोटा हो गया, तो हमने अपनी तरफ से दोबारा इसके साथ 0 ऐड कर देना है। अब 40 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आता है 200, यानी कि 200 हमारे पास जवाब आता है। 200 में से 200 माइनस करें तो हमारे पास बचता है 0। हमारे पास जो जवाब आया है इनको डिवाइड करने के बाद वो क्या कौन सा आया है, 1.825। यानी कि अगर हम 2.92 को डिवाइड करें 1.6 पे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 1.825 आएगा, और यही इसका आंसर है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि जिस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है 2.92 डिवाइड बाई 1.6 इज इक्वल टू 1.825। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 7.7 डिवाइड बाय 3.5। तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले सेम वही तरीका है, हमने इसको जो है ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो हमने इसको सेम लिख लेना है, पॉइंट नहीं लगाना। अब पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने 0 लिख देंगे। नेक्स्ट हम डिवाइड का साइन लगा देंगे। ठीक है। तो डिवाइड है 3.5 ओवर क्या लिखेंगे, पॉइंट की जगह 1 और यहाँ पर लिख लेंगे
0। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो हमने क्या करना है, जो तकसीम का साइन है, डिवाइड का साइन है, उसको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो रकम है वो हमने सेम लिख देनी है और तकसीम की जगह हमने इसको ज़र्ब में कन्वर्ट कर देना है। ज़र्ब में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे ये नोमिनेटर की रकम डिनोमिनेटर में चली जाएगी और डिनोमिनेटर की नोमिनेटर में। यहाँ पर 10 लिख देंगे और 35। ठीक है, तो अब इसको आपस में अगर ये कट होते हैं तो हम इनको कट कर देंगे। ये सिर्फ इससे कट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब देखें ये एक दूसरे से कट नहीं होते तो हमने क्या करना है, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब देखें एक को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 77 77। ठीक है, अगर एक को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 35 का 35 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, अब जो ऊपर वाली रकम है हमने उसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, यहाँ पर 35 लिख लेंगे। अब 35 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 70। ठीक है, 7 का गया 7, 7 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास 0 बचता है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पर नीचे जो बाकी बचा है वो छोटा है और जो तकसीम हम कर रहे हैं, तकसीम कुनिंदा है वो है बड़ा। तो हमने क्या करना है, ऊपर यहाँ पर पॉइंट लगा देना है और इसके साथ 0 ऐड कर देना है। अब देखिए 70 बन गया। अगर 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 70। 70 में से 70 माइनस करें तो सिफर आता है। तो जब हम 77 को 35 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आता है वो है 2.2। ठीक है, अब देखिए हमने 7.7 तकसीम 3.35 पे हमने किया तो हमारे पास जो जवाब आया वो 2.2 आया। तो हम इसको इस तरह भी लिख देंगे, यानी कि 7.7 तकसीम 3.5 अगर करें तो हमारे पास जो जवाब आता है वो 2.2 ही आता है और यही इसका फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है तो इसका भी सेम वही तरीका है, हमने इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इस यहाँ पर लिख लेंगे 437, डिनोमिनेटर में लिखेंगे पॉइंट की जगह हम 1 लिख लेंगे और इसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं राइट साइड पे उसके सिफर लगा देंगे। ठीक है, तो तकसीम का साइन हम यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 19 ओवर पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद यानी कि जितने नंबर हैं राइट साइड पे उसके 0 ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप सेम वही तरीका है, हमने यहाँ पर लिख लेना है 437 ओवर 100। डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देना है और यहाँ पर 10/19 आ जाएगा। अब देखिए एक दूसरे से कट होते हैं तो हमने कट कर देने हैं, 0 0 से कट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर 19 का जो है ना 477 पे डिवाइड होता है तो यहाँ पर हमने 19 को काट देना है, 1 19 19 हो गया। अब देखें 19 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 19 38 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 43 है, 43 में से 38 माइनस करें तो हमारे पास 5 बचते हैं, 5 इधर मूव होगा तो यहाँ पर 57 बन जाएगा। 57 के लिए अगर हम 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 57 बन जाएगा, यानी कि अगर 19 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 437 आ जाएगा। ये कट हो गया। अब मज़ीद एक दूसरे से कट नहीं होते तो हमने क्या करना है, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ पर देखिए 23 है, 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 23 का 23 ही आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही 10 का 10 ही बनेगा। अब देखें यहाँ पर 23 है तो हम 23 को तकसीम करेंगे 10 पे। ठीक है, अब देखें 10 को अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है,
3 का गया हमारे पास 3, 2 में से 2 माइनस करें तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कैंसिल हो जाता है, 0 बचता है, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10 है, तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगा देना है और यहाँ पर 0। 10 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। बाकी बचा हमारे पास सिफर। हमारे पास जो जवाब आता है वो है 2.3, ठीक है। अगर हम 4.37 को तकसीम करें 1.9 पे तो हमारे पास जवाब आएगा 2.3। अब हम यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं 4.37 तकसीम 1.19 बराबर है आंसर है जो हमारे पास आया है वही हमने लिख देना है 2.3।